आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, समस्या में छिपा समाधान। देखिए, इस दुनिया के अंदर जोड़े चलते हैं, दिन रात, स्त्री पुरुष, अच्छाई बुराई, हे गे, और उसी प्रकार ये समस्या और समाधान का भी जोड़ा है। इनकी लाइन ऑफ डिमार्केशन एक ही है। जहां पर अच्छाई समाप्त होती है, उसके साथ साथ ही बुराई प्रारंभ हो जाती है। हमारा हृदय कुरुक्षेत्र है, वहां पर कौरव और पांडव साथ साथ रहते हैं, यानी अच्छाई और बुराई साथ साथ रहती है। और आप कौन सी नब्ज को दबाते हो, किस पाले में रहते हो, वह पाला सक्रिय हो जाता है। आपका मतलब चेतना। कोई भी बड़ा व्यक्ति अदने से व्यक्ति पर हाथ रख देता है तो वह भी दौड़ने लग जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, क्योंकि मानव जीवन में प्रोत्साहन का बहुत बड़ा स्थान होता है। तो अगर आप जीवन में अच्छाई के साथ रहते हैं तो जीवन में अच्छाई आती रहेगी। अगर बुराई के साथ रहते हैं, यानी बुराई के रास्ते पर चलते हो, तो आपका जीवन बुराई से भर जाएगा। और ये संस्कारगत होता है, ये संस्कार बचपन से ही मिलते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि जितने बड़े बड़े डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये धीरे धीरे लुटेरे बनते हैं। एक साथ लुटेरे नहीं होते हैं रातों रात। देखिए, प्रारंभ से बच्चा जब छोटी जो प्ले ग्रुप में या नर्सरी में जाता है, समझने लगता है, तब वो अपने दोस्तों की कभी पेन लाता है, कभी जो है पेंसिल लेके आता है, कभी फुट रूल लेकर के आता है। और उसके पेरेंट्स यानी माता खास तौर से, वह उसको प्रोत्साहित करती है, अच्छा किया तू ले आए, तेरे काम की चीज़ है। तब फिर वो बड़ी चीज़ें चुराता है और धीरे धीरे जो है वो चुराते चुराते जब वो संस्कार परिपक्व हो जाते हैं, और परिपक्व होकर के और वह बड़ा होकर के लुटेरा डाकू बन जाता है। हर चीज़ का यही नियम है। आप देखिए कि जितने हमारे ये व्यसन होते हैं, व्यसन के पहली पाँवदान पर अगर कोई हमें रोकने वाला होता है तो हम दूसरी पाँवदान पर पैर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि टोक दिया जाता है हमको उससे दूर हटा दिया जाता है, उससे फेंक दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि महात्मा गांधी बचपन के अंदर जब बच्चे थे तो उन्होंने कुछ कुव्यसनों का सेवन किया। उन्होंने नशा भी किया, चोरी भी की, जारी की, ये बुराइयां कर ली। लेकिन वो महापुरुष थे, उनकी नीयत यही थी कि वो महान बनेंगे। तो उनकी आत्मा ने उनको झकझोरा, पथ दर्शन किया, और महात्मा गांधी ने पुतली बाई पर उनका बहुत बड़ा विश्वास था। हृदय खोल के कहा कि माता, मैंने चोरी, जारी और कुव्यसनों का सेवन किया है। माँ ने कहा, मेरी कसम खा करके तू कह कि भविष्य के अंदर ये व्यसन तुम फिर से कभी भी जो है सेवन नहीं करूँगा। महात्मा गांधी ने माँ का पर विश्वास जताते हुए उन्होंने शपथ ली, और जीवन भर उन्होंने कभी भी कुव्यसन, जो बड़े बड़े सप्त व्यसन होते हैं उनमें ये व्यसन आते हैं, उन्होंने जीवन भर कभी सेवन नहीं किया, और वो जो गांधी से महात्मा बन गए।
हर व्यक्ति की ये स्टोरी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इनकी एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, एक भेद रेखा होती है। तो ठीक उसी तरह से समस्या और समाधान की भी लाइन ऑफ डिमार्केशन है। जब कोई समस्या आती है तो उसका दूसरा पक्ष समाधान होता है। ऐसा कहा जाता है कि एनी कॉइन और एनी सरफेस कंटेन्स टू फेसेस। कोई भी सिक्का ऐसा नहीं होता है जिसके कि दो फेस नहीं हो। तभी खिलाड़ी लोग जब खेलते हैं तो सिक्के को फेंकते हैं, एक में चित आता है, पुट आता है, और जैसा बोला जाता है वो जो है टीम पहले खेलती है। तो कहने का अर्थ ये होता है ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की समस्या आ जावे, चाहे व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, और हमारे जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जीवन की किसी प्रकार की समस्या है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। और साईं बाबा जैसे कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा का मतलब विश्वास रखो कि ये समस्या आई है तो निश्चित तौर से इसके भीतर समाधान छुपा हुआ रहता है। देखिए, एक चीज तो दिखाई देती है, कुछ चीज हिडन होती है। जैसे कि इस प्रकृति में कुल 5 तरह के मूल जो है वो रंग होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। भौरा होता है वो गहरा काले रंग का होता है, तो इसका ये डोमिनेटिंग कलर है। लेकिन इसके साथ में 4 कलर जो हैं वो इसके साथ में छिपे हुए हैं, वो हिडन है। तो समस्या आई तो समाधान उसके अंदर हिडन है। जो व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट है, बुद्धि का उपयोग करता है और वह इंट्यूशनल भी है, तो उसमें समाधान को वो देख लेता है। सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है। सामान्य व्यक्ति तो समस्या आते ही घबरा जाता है, वो रास्ता छोड़ देता है और जो है उस रास्ते से हट जाता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, संघर्षशील होते हैं, वो समस्याओं से घबराते नहीं हैं। वो तो समस्या के भीतर छिपे हुए समाधान को देखते हैं और उस समाधान को देख करके समय आने पर उसका समाधान कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर महाभारत युद्ध को देखिए। भगवान कृष्ण जो है उनको ये पता था कि ये महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी है, ये समस्या है, और वह युद्ध घटित भी हुआ। लेकिन उसके पीछे समाधान क्या था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की जो है अवनति होती है तब तक भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं। तो उस समस्या के अंदर जो महाभारत की जो समस्या थी उसमें समाधान यह था कि ये जो अधर्म बढ़ रहा है इसको खत्म करने के लिए महायुद्ध का होना का जरूरी है। तो उसमें जितने जितने पापी लोग हैं वो पापी लोग जो है समाप्त हो जाएंगे। जो धार्मिक लोग हैं वो लोग आगे से आगे धर्म की स्थापना करेंगे। तो महाभारत युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन क्योंकि वह अवश्यंभावी था, वो समस्या थी, तो फिर उसका जो है समाधान युद्ध होने से निकला। और पांडव जो कहना चाहिए सत्य के रास्ते पर चलते थे, उन्होंने एक फिर नई दुनिया का निर्माण किया। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई गांठ बन जाती है, तो गांठ बन कर के हम बड़े चिंतित होते हैं, और उस गांठ को जब जो लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कराया जाता है और टेस्टिंग के बाद में बताया जाता है कि नॉर्मल गांठ है या कैंसर की गांठ है, तो ये तो समस्या हो गई। अब उसका समाधान किया जाता है कि उस गांठ को तुरंत काट करके प्राइमरी स्टेज पर अलग कर दिया जाता है, तो फिर वो कैंसर का रोग आगे बढ़ता नहीं है। और शल्य चिकित्सा नहीं की जाती है तो वो रोग पूरे शरीर में दीमक की तरह फैल जाता है। समस्या स्वाभाविक है,
समस्या नियति है, लेकिन समस्या आने से घबराना नहीं चाहिए। हमें देखिए 3 सूत्रों को याद रखना चाहिए कि व्यथा नहीं व्यवस्था करो, चिंता नहीं चिंतन करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी चिंता का विषय बन गया है, समस्या चिंता लाती है, तो चिंता करने से हल नहीं निकलेगा। चिंतन करो कि ये समस्या आने का क्या कारण है। जब हम कारणों की खोज करते हैं और उस कारण के भीतर गहरे 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 बैठते हैं तो हमको समाधान मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो। कि हमारे साथ में कुछ अनहोनी घटित हो गई, मान लीजिए हमारा कोई भी जो बहुत प्रिय व्यक्ति पेरेंट्स से वगैरह चले गए, अब तो वो तो आयुष्य के अधीन है, कोई व्यक्ति अमर नहीं है, समय आने पर जाना ही पड़ेगा। खाली हम उनके पीछे वर्षों वर्षों तक रोते रहें तो उससे क्या होने वाला है। वो तो मात्र एक व्यथा है, तो उस व्यथा को मिटाने के लिए व्यवस्था करो। यानी कि पेरेंट्स की जो आत्मा है उसकी शांति के लिए, उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए शुभ कामना करो। और उनके जो अधूरे कार्य थे, जो परोपकार के कार्य उन्हें छोड़ा है, उन कार्यों को पूरा करो, तो उनकी एब्सेंस हमको नहीं खलेगी। ये व्यवस्था है। प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। आप केवल प्रशंसा करते रहो कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं जो लेखक हूँ, कलाकार हूँ, मैं जो है वो गायक हूँ, और मेरे पास में इतने मेडल है, इतने सर्टिफिकेट है, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड से मान लिया आपके पास है। और लेकिन उसके गीत गाने से क्या होगा, आप प्रस्तुति करो जो कि उन सब सर्टिफिकेट को जो है जस्टिफाई कर दे। लोग अपने आप कहेंगे कि ये सर्टिफिकेट मिले वो सही है और ये व्यक्ति जो है वो प्रशंसा के योग्य है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए, स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हमें प्रस्तुति करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है समस्या के भीतर छिपा समाधान, ये हमको संबल देता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कदम कदम पर समस्या आती रहेगी। उस समस्या का आना आपके हाथ में नहीं है, ये तो कुदरत के अधीन है, ये तो संजोगों के अधीन है। ये तो जो हम पूर्व जन्म के अंदर भाव कर्म डाल के आए हैं, उसी कॉज डाल के आए हैं, तो उसी कॉजल बॉडी के अंदर ये समस्याएं सब खड़ी हुई एम्बेडेड है। और वो तो उदय और प्रारब्ध आता है जब हमको परेशान करती है। पहले तो वह हमारे कार्बन शरीर के भीतर हिडन रहती है, जब वो उजागर होती है उदय प्रारब्ध के अनुसार, तब हम छटपटाते हैं, परेशान होते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रेगुलर फिनोमेना है, ये तो आएगा। ये तो हमारे पिछले जन्म में हमने ध्वनि की है, उसकी प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में जो एक्शन किया है उसका ये रिएक्शन है। पिछले जन्म में भाव कर्म डाले हैं, उसका ये द्रव्य कर्म है। पिछले जन्म में जैसे कर्म बांधे हैं उसका ये भुगतान है। पिछले जन्म में जैसा एग्जाम दिया है उसका ये तो रिजल्ट है। पिछले जन्म का जो कारण है इस जन्म का ये कार्य है, क्योंकि ये जो सृष्टि चलती है कारण और कार्य के सिद्धांत पर चलती है। कारण और कार्य का सिद्धांत सनातन सत्य है, और सनातन सत्य जो है सिद्धांत पे आधारित होती है, वो वर्तमान भूत भविष्य में कभी बदलता नहीं है। हमारा जो ये कार्यक्रम है ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, जो कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। उसी कारण से ये सनातन सत्य की खोज होती है। और खोज क्यों करते हैं हम? इस कार्यक्रम को चला करके खोज क्या करते हैं कि हर मानव को शाश्वत सुख मिले, यानी कि उसको ऐसा सुख कि उसके पास दुख आए ही नहीं,
उसकी नींव लग जाए। हम इस जन्म के अंदर जो है दो पलड़ों के ऊपर झूलते रहते हैं, कभी सुख का पलड़ा कभी दुख का पलड़ा, और झूलते रहते हैं, जन्म जन्मांतर से झूलते आए हैं। तो हम इस मानव जीवन जो कि हमारा पूरा मैच्योर्ड जीवन है, उसके अंदर ऐसी नींव डालें कि हमको शाश्वत सुख ब्लिस मिलता है, और वो ब्लिस है हमारी आत्मा का गुण है, और वो हमारे भीतर है, वह साधना से अवश्य ही उजागर हो जाता है। तो पहले उसकी नींव डाली जाती है, उसका जो है हम पूरा निरीक्षण करते हैं, उसकी पद्धति को फॉलो करते हैं, तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, उस प्रभु का जो है वो लक्षण ज्ञान दर्शन है। प्रभु अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति का धाम है। ये जो अनंत सुख है ये ब्लिस है, और हर जो है इस दुनिया का प्राणी है, कोई भी मरना नहीं चाहता है, जीवित रहना चाहता है, और कोई भी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। लेकिन यह सुख और दुख हो जाते हैं क्योंकि ये कर्मों के अधीन है, ये कुदरत के अधीन है, ये संजोगों के अधीन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन है। आपकी उसमें स्वतंत्रता नहीं होती। आपको उन्हें कुदरती रचना मान करके उनको देखते रहना चाहिए। देखते रहने का मतलब उसे स्वीकार करना, उसके साथ जुड़ता नहीं, उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं रखनी, उनको बाईपास करना। तो भाई और बहनों, समस्या क्या है? भीतरी जगत की समस्या की बात करूं तो भीतरी जगत की समस्या सबसे बड़ी अज्ञान, क्योंकि अज्ञान ने हमारे को ये जो शुद्ध स्वरूप के अंदर आत्म तत्व, द्रव्य आत्मा, मूल आत्मा है, जो कि मुक्ति में जाने वाली है, उसको बांधे रखा है। और वह कैसे बांधे रखा है? जैसे कि एक पक्षी को पिंजरे के अंदर बांध देते हैं, बंद करते हैं, तो पक्षी चटपटाता है, क्योंकि पक्षी जो है स्वतंत्रता चाहता है, वह पिंजरे में बंद नहीं होना चाहता, वो तो खुले आकाश के अंदर जो है उड़ान भरना चाहता है, वही उसकी प्रसन्नता है। एक पशु को जब बाड़े के अंदर या पिंजरे में डाल दिया जाता है तो वो छटपटाता है, क्योंकि वो परतंत्र हो गया है, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। उसकी स्वतंत्रता तो क्या है कि वे खुली पृथ्वी पर, खुले आकाश के अंदर जो है वो भ्रमण करे और आनंद की अनुभूति करे। यानी हर प्राणी स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता कोई नहीं चाहता। ये स्वतंत्रता है हमारी समस्या है, और इसके जो समाधान क्या है कि समस्या को हल करके स्वतंत्रता को प्राप्त किया जाए। हमारी आत्मा कर्मों के अधीन है, कार्मण शरीर युग युगांतर से इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हम जानते हैं, लेकिन समाधान भी छुपा हुआ है कि इस अज्ञान रूपी कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी को आप शून्य कर दो, हटा दो, तो हटाने के बाद में जो पीछे बचेगा वो प्योर चेतन तत्व है, और वह मुक्ति में जाने वाला है, और वह शाश्वत सुख को प्राप्त करके वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके सिद्ध शिला में परमात्मा स्वरूप रूप में विराजमान होकर के फॉर एवर वो आनंद की अनुभूति करेगा। फिर इस संसार में बार बार जन्म लेना जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, उस जो है परंपरा के अंदर वो नहीं बंधेगा। तो भाई और बहनों, चाहे हमारा बाहर का व्यवहार जगत हो, चाहे भीतर का हमारा निश्चय जगत हो, दोनों के अंदर समस्या है। और जब तक हमारा ये शरीर रहेगा तब तक समस्या रहेगी। आत्मा जब शुद्ध रूप में आ जाएगी उसके बाद सब समस्या समाप्त हो जाएगी, परमानेंट समाधान मिल जाएगा। तो हमारा जो ये विषय आज क्या कहता है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि समस्या, और समस्या के बिना जीवन भी नहीं है। लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल के बिना कोई जीवन नहीं है। मैं हाथ पैर हिला रहा हूँ,
चलता हूँ, फिरता हूँ, सोचता हूँ, मन वचन काया की कोई क्रिया करता हूँ तो लगता है कि मैं जीवित हूँ। और मेरा मन सोचना बंद कर दे, वचन से बोलना गूंगा हो जाऊं, काया से हलन चलन न हो, लकवा मार जावे या कोमा में चले जाएं, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो जो है वो मुर्दा स्वरूप है। तो इसीलिए क्या है कि जो समस्या है वो हमको जीवित रखती है, और अगर संपूर्ण समाधान हो जावे तो फिर तो वह तो हमारे मोक्ष की स्थिति हो जाती है। बहुत अच्छी स्थिति वो आनी चाहिए, वो तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसके पाने के लिए हमको बहुत ही जो है रियल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि चाहे हमारे जीवन के व्यवहार जगत की कोई भी समस्या आवे, बड़ी से बड़ी समस्या आवे, बड़ी से बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति कुबेरपति है और उसके नीचे सैकड़ों हजारों जो है लोग उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं और सभी उसका लोहा मानते, जहाँ वो खड़ा रहता है वहाँ सभी लोग नमस्कार करते हैं, उसकी चलती है और जो है वो व्यक्ति पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है सोसाइटी में। लेकिन समस्या ऐसी आती है कि उसके घाटा चला जाता है, तो घाटा होने के कारण जो है वो दिवालिया हो जाता है, तो उसके पास में कोई नहीं आता, सभी लोग उसको हेय दृष्टि से देखते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। देखिए, ये जीवन के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दो होते हैं। जब हमारी तरक्की होती है तो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जब हमारी अवनति होती है कृष्ण पक्ष आता है। ये आएगा, ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष जब प्रकृति में आते हैं, जिसके अंदर की चंद्रमा की कलाएं हैं वो घटती है, बढ़ती, ये तो प्राकृतिक नियम है। उस प्राकृतिक नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है, तो इसमें घबराने की क्या बात है। अभी आपको आपके घाटा लग गया, मान लीजिए, तो आप उसको घाटे स्वरूप में मानो मत, आप तो अब पुरुषार्थ करो कि इस घाटे को कैसे पाट सकता हूँ। आप चिंतन करो, गहरा चिंतन करो, चिंतन मनन और निध्यासन। चिंतन करो कि मुझे घाटा लग गया, फिर मनन करो कि ये घाटा जो है कैसे पूरा किया जा सकता है। आप ये सोचो कि घाटा लगने के साथ साथ में मेरे पास में कुछ प्लॉट रह गए, कुछ मकान रह गए, कोई प्रॉपर्टी रह गई, तो आपको साहूकार बनना है, तो आपको समाधान मिल गया। समाधान तो समस्या के भीतर छुपा हुआ है, वो हिडन था, उस हिडन समाधान को आपने सोचा। अब देखिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपकी कैसे मदद होती है कि आपके शुभ और शुद्ध भाव बने कि नहीं, मुझे दिवालिया डिक्लेयर नहीं होना है, मुझे तो साहूकार ही बने रहना है। तो आपके पास जो प्लॉट थे, आपके पास जो दुकानें थी, या कोई और जो आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह थी, तो जो है हमारे को प्रकृति ने क्या सहयोग दिया कि उसके 10 गुने 100 गुने भाव बढ़ गए और 1 करोड़ों रुपए आपको उस प्रॉपर्टी से मिले। तो आपने अपने अच्छे भावों के साथ में उन समस्त को बेच करके, और जो लोग आपसे मांगने वाले थे, मान लिया कि 100% पूर्ति नहीं हुई, आपको मालूम पड़ा कि सारी प्रॉपर्टी से मेरी 50% ही कर्जा उतरेगा, कोई बात नहीं, आप समस्त की मीटिंग कॉल कीजिए कि मेरे पास में इतनी प्रॉपर्टी और इतनी देनदारी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया 50% के अंदर जो है आप सभी ले लीजिए और मुझे जो है साहूकार डिक्लेयर कीजिए। मुझे दिवालिया नहीं होना है। अगर मेरी रेपुटेशन, मेरा चरित्र, मेरी गुडविल बनी रही तो मैं फिर से पैसा कमा लूँगा। और वास्तव में होता है, सब लोग ऐसी परिस्थिति में एग्री भी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो समानता का व्यवहार है, सब पे लागू होता है और सभी लोग जानते हैं कि इसकी नीति साफ है। जब ऐसी बात करता, अगर अनीति वाला होता तो वह उसको दबा देता, वो तो मेरे पास है ही नहीं है। जब दिवालिया डिक्लेयर हो गया तो फिर क्या कर लोगे आप उसका। लेकिन उसने जो अपनी साफ नियति के कारण उसको उतार दिया और पुनः वह साहूकार बन गया,
और थोड़े समय के बाद में फिर पुरुषार्थ करके उनकी किस्मत ने साथ दिया, उनके जो है उदय और प्रारब्ध के अंदर पुण्योदय फिर आया, पापोदय से पुण्योदय आया, तो फिर से वो वैसा ही कुबेरपति बन गया। तो भाई और बहनों, ऐसी समस्याएं हर कदम पर आती है, लेकिन समस्या आने पर हमको परेशान चिंता में नहीं डूब करके और उसके कारणों को खोज करके समाधान को खोजना है। समाधान को खोजना पुरुषार्थ है। जो व्यवहार जगत का समाधान है वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और हमारा जो दृष्टि विज्ञान की हम बात करते हैं वो रियल पुरुषार्थ है। यानी कि हमको भीतर की समस्या मालूम पड़ गई कि हमारे को जो ये दुख देने वाला है ये हमारा कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी हमारा अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर इस विश्व के जितने भी 360-65 धर्म दर्शन अज्ञान शब्द को एग्री करते हैं, और हर एक ने अपनी अपनी टर्मोलॉजी भी बनाई है। कोई राग द्वेष कहता है, कोई अविद्या कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई लिंग शरीर कहता है, कोई कॉजल बॉडी कहता है, कोई कर्म शरीर कहता है। सभी जो कोई अविद्या कहता है, कोई अदृष्ट कहता है, सभी ये हमारा अज्ञान है। यानी उस अज्ञान को समाप्त करना ये समाधान है, और उसको समाप्त करने के लिए हमने क्या किया कि हमारा जो दृष्टि परिवर्तन कर दिया। हमें देखिए, संसार को नहीं बदलना है, हमारे मन वचन काया की जो भी प्रवृत्तियां चल रही है उसको नहीं बदलना है। धर्म को नहीं बदलना, गुरु को नहीं बदलना, परिवार को नहीं बदलना, वो सारी सृष्टि के अंतर्गत आता है। सृष्टि को नहीं बदलना है, दृष्टि को बदलना है। दृष्टि को बदलने का अर्थ यह कि अज्ञान को ज्ञान और विज्ञान के द्वारा समूल नाश करके और हमारे को शुद्ध होकर के और शाश्वत सुख को प्राप्त करना। जितना जितना अज्ञान है उस अज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान क्या है? हम व्यक्तिगत रूप से देखें कि यह शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते, प्रॉपर्टी, संपत्ति सारी मेरी है, और इन सब का संचालन करने वाला मैं हूँ, मकान बनाने वाला मैं हूँ, बाल बच्चों का पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का दादा हूँ, मैं किसी का जो पिता हूँ। तो ये जितना भी मैं और मेरा है, यही सारा सम्यक जो है अज्ञान है, और इसका संचालक हूँ। ये जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। तो इसके स्थान के ऊपर जो है हमने इनको बदला, इनकी दिशा को बदला, वह दृष्टि विज्ञान है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमने जो कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ, इस शरीर की संचालक कुदरत है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन जो है कुदरत इसका संचालन करती है, और कुदरत ही इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। वह संजोगों के अधीन काम करती है, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन काम करती है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमको समाधान मिल गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना। ओम अरहम।